ओम शांति। आज है 17 मई 2023। आज की मुरली में कहानी आई है अल्लाह अव्वल-दिन और जादू का चिराग। तो जानते हैं अल्लाह कौन है, अव्वल-दिन कौन है और कौन सा जादू का चिराग है। कहानी कुछ इस प्रकार है। अव्वल-दिन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। एक दिन अव्वल-दिन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक कर जब वह अपने घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि ना हो। अव्वल-दिन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़ा पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अव्वल-दिन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अव्वल-दिन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए हैं। बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अव्वल-दिन, ये लो बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते मुस्तफ़ा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमाकर आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल रात प्रातः अव्वल-दिन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में मैं वह मुस्तफ़ा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अव्वल-दिन को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक गुफा थी जिसका भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहाँ एक दीपक पड़ा है, उसे उठा लाना। अव्वल-दिन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चुंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अव्वल-दिन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर जेबें भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अव्वल-दिन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अव्वल-दिन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। तो अव्वल-दिन ने कहा, चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए। उसने कहा, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अव्वल-दिन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहाँ से चला गया। अव्वल-दिन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। थक कर वह ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह
रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज़ में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते स्वर में कहा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुँचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य है कि अल्लाह अवलदीन, अल्लाह माना शिव बाबा और अवलदीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे दिखाते हैं कि ठक्का करने से अवलदीन को रजाई मिल गई, ऐसे ही हम शिव बाबा को याद करते हैं तो शिव बाबा हमें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। यह है कहानी का असली रहस्य। अच्छा, ओम शांति।